डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो जो है वो समाजशास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैंने कुछ छोटे प्रश्न भी लिए हैं जो उसमें लघु उत्तरीय का बनाया गया था कलेक्शन, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। उनके साथ ही साथ यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो 2021 यूपी बोर्ड के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब टाइम टेबल भी आपका आ चुका है। 24 अप्रैल से 12 मई तक का आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कृषि तथा संस्कृति में किस प्रकार का संबंध है। कृषि तथा संस्कृति में किस प्रकार का संबंध है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सेकंड प्रश्न है हम लोग का फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के बाद किए गए कृषि सुधार की तथा हरित क्रांति के बारे में समझाइए। थर्ड प्रश्न जो हम लोग का है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, औद्योगिकरण के सामाजिक परिणाम बताइए। औद्योगिकरण के सामाजिक परिणाम क्या हुए, इसकी व्याख्या कीजिए। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो चौथा प्रश्न हम लोग का है स्टूडेंट्स, रोजगार स्तर पर कार्य करवाने की प्रकृति पर विवेचना कीजिए। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है इस बार। जो पांचवा प्रश्न है हम लोग का, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या मुख्यतः इंपॉर्टेंस है और ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इनकी व्याख्या करने के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इंपॉर्टेंट होने के चांसेज हैं। जो छठवां प्रश्न है हम लोग का स्टूडेंट्स, जनजाति आंदोलन की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो सातवां प्रश्न हम सभी लोगों का है, महिलाओं के आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए या इनकी व्याख्या कीजिए में आपका दीर्घ उत्तरीय बन सकता है। तो ये लघु में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। जो आठवां प्रश्न है, समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर बताइए। यानी जो समाजशास्त्र अन्य विषयों के साथ कैसी भूमिका निभाता है, क्या रिलेशन उनके मध्य में और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नाइन्थ प्रश्न है, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। 10th प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। जो 11वां प्रश्न हम लोग का फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं का विवेचना कीजिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 12वां प्रश्न है, संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो संस्कृतिकरण की व्याख्या कीजिए और इस पर एक आलोचनात्मक लेख लिखना है हम सभी लोगों को। यह जो है आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। 13वां प्रश्न है हम लोग का स्टूडेंट्स, ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए। यानी 73वां संविधान संशोधन की क्या भूमिका थी ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में, इसकी हमें क्या करना है, विस्तृत व्याख्या करनी है। तो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आपका जो 14वां प्रश्न है, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही समझिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यह किसी न किसी शिफ्ट में हमेशा क्या किसी न किसी एग्जामिनेशन में हर एक प्रत्येक ईयर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जो 15वां प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में चर्चा कीजिए। जो 16वां प्रश्न है वह भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में ही रहेगा, भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में दहेज प्रथा का कारण और परिणाम, ये तो आप जानते हैं कि बहुत प्रारंभिक समय से यहाँ पर होता आया है। तो भारत में दहेज प्रथा तथा के कारण तथा परिणाम की व्याख्या कीजिए। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी कलेक्शन दिया हुआ था। इसमें कुछ मैंने लघु के साथ साथ मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उनकी मैंने आपको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, और मैं इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। आप पहले इसका आंसर खोज लीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम इसके क्वेश्चंस को आंसर के साथ आपको आसानी से अवेलेबल करा सकें, ताकि अपने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में अपना बेहतर दे सकें और अपने भविष्य के लिए एक अपना बेस्ट रिजल्ट तैयार कर सकें।